वेलकम टू मैथ विद संजीव उपाध्याय। आज सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पेट, टेट, सुपर टेट और सीटेट से संबंधित 2022 के लिए प्रश्नों का हल। और ये प्रश्न हमारा परसेंटेज से संबंधित है। तो प्रश्न हमारा क्या है, सेब की टोकरी में 20% सेब खराब हैं। यदि टोकरी में अच्छे सेब 16 हैं तो कुल सेबों की संख्या ज्ञात करना है आपको। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, हम ये मानकर चलेंगे कि टोकरी में कुल सेबों की संख्या कितना है, 100% है। तो टोकरी में कुल सेबों की संख्या हम क्या मान के चलेंगे, 100% है। इसमें 20% सेब क्या है, खराब हैं। तो खराब सेबों की संख्या कितनी है, खराब सेबों की संख्या है 20%। जब आपके टोकरी में 100% सेब हैं और उसमें 20% सेब क्या हैं, खराब हैं, तो अच्छे सेबों की संख्या क्या होगी। तो हम यहां से क्या करेंगे, अच्छे सेबों की संख्या निकाल लेंगे। अच्छे सेबों की संख्या, तो अच्छों सेबों की संख्या क्या हो जाएगी, 100% में 20% जब खराब है तो अच्छे सेबों की संख्या आपकी हो जाएगी 100 - 20 बराबर 80%। इसका मतलब उस टोकरी में 80% सेब क्या हैं, अच्छे हैं। और अच्छे सेब कितने हैं, 16। इसका मतलब 80% का मान किसके बराबर होगा, 16 के बराबर होगा। तो यहां से हम लिखेंगे चूंकि 80% बराबर 16, 80% क्या है, अच्छे सेबों की संख्या प्रतिशत है, और 16 क्या है, अच्छे सेबों की संख्या। अब हम 1% का जब मान निकालेंगे तो ये आपकी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/80। अब इसको आप सरल कर लेंगे तो 16 × 9 16 और 16 × 5 80। 1% का मान किसके बराबर आ गया, ये आ गया 1/5 के। जब 1% का मान 1/5 है तो हमें कुल सेबों की संख्या, तो कुल सेबों की संख्या कितनी है, 100%। तो 100% किसके बराबर होगा, तो 100% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1% वाले मान में आप 100 से गुणा लगा देंगे। तो हो जाएगा 1/5 × 100। 5 का पहाड़ा 100 में कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो हमको मान क्या मिल जाएगा, 20। इसका मतलब कुल सेबों की संख्या कितनी है, 20, और अच्छे सेबों की संख्या कितनी है, 16। अगर आपसे खराब सेबों की संख्या पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 20 में से 16 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब कि 20 सेबों में 16 सेब अच्छे हैं और 4 सेब क्या हैं, खराब हैं। लेकिन यहां प्रश्न में क्या पूछा गया था, कुल सेबों की संख्या। तो कुल सेबों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इससे संबंधित, पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर इसका भाव ₹800 प्रति कुंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति कुंटल क्या था। तो इस प्रश्न में क्या है कि पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर इसके भाव में 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पटसन का प्रारंभिक भाव मानेंगे कि 100% है। पटसन का भाव प्रति क्विंटल बराबर कितना है, 100%। पटसन के भाव में कमी कितनी आई है, 20% की। भाव में कमी बराबर कमी बराबर 20%। तो वर्तमान में अब भाव क्या हो जाएगा इसका,
वर्तमान में भाव इसका हो जाएगा, क्या करेंगे हम 100 में से 20 को घटा देंगे, तो हो जाएगा 100 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 80%। इसका मतलब अगर 20% की कमी आने पर इसका भाव कितना हुआ है 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। इसका प्रारंभिक भाव प्रति कुंटल क्या था ये बताना है। तो अब वर्तमान में भाव कितना हो गया इसका 80% हो गया, और 80% का मान किसके बराबर होगा, वो 800 रुपये प्रति कुंटल के बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे 80% बराबर किसके 800 के। तो 1% किसके बराबर होगा, ये आपको होगा 800 बटे 80। तो 0 से 0 काट देंगे, 8 कन्नम 8 और 1 0। इसका मतलब 1% का मान जो है किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका 10 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, हमको बताना है इसका प्रारंभिक भाव, और प्रारंभिक भाव हमने क्या माना है 100%। जब आप 100% में इसको निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 10 में 100 से गुणा हो जाएगा, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 1000। इसका मतलब कि पटसन का प्रारंभिक भाव कितना था 1000 रुपये प्रति कुंटल था, प्रति कुंटल। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम इस तरह हल करते हैं और ये प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था। यहां पर आपको बताना क्या है, परीक्षा का अधिकतम अंक। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम परीक्षा का अधिकतम अंक मान के चलेंगे कि 100% है। परीक्षा का अधिकतम अंक क्या मानेंगे कि 100% है। अब देखिए उत्तीर्ण होने के लिए इसको क्या चाहिए 35%। 35% अंक चाहिए इस 100% में से। इसको वो कितना अंक पाया 40 अंक पाया और 30 अंक से क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया। तो इसका मतलब परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या है, परीक्षा का उत्तीर्णांक, तो परीक्षा का उत्तीर्णांक है आपका 35%। अगर वो 35% अंक पा जाए 100 में से तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। लेकिन उस विद्यार्थी को अंक कितने मिले हैं 40 अंक मिले हैं और 30 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि 35% का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 35% का मान जो होगा वो 40 प्लस 30 के बराबर होगा। कहिए कैसे, आप जान रहे हैं कि अगर वो 30 अंक और पा जाता 40 में तो 35% के बराबर हो जाता और वो पास हो जाता। तो उत्तीर्णांक हमारा कितना है 35%, और 35% का मान किसके बराबर होगा 40 अंक पाया है, 30 की कमी थी, 30 अगर और पा जाएगा तो 35% के बराबर हो जाएगा। तो 35% का मान किसके बराबर हो जाएगा, 35% का मान आपका हो जाएगा 70 के बराबर हो जाएगा। तो 1% किसके बराबर होगा, तो 1% आपका हो जाएगा 70 बटे 35। तो 35 दूना 70। तो 1% का मान किसके बराबर हुआ 2 के बराबर हुआ। और परीक्षा का अधिकतम अंक हमने क्या माना है 100%, इसलिए 100% का मान किसके बराबर होगा। तो क्या करेंगे इसी 2 में हम 100 से गुणा कर देंगे, 2 गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा 200 अंक आ जाएगा। इसका मतलब उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था 200 अंक, और 200 अंक में उसने कितना पाया 40 अंक पाया और 30 अंक से फेल हो गया। तो इस टाइप के हम प्रश्नों को शॉर्ट समय में हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं।
इनके प्राप्तांकों का योग 783 है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था। तो यहां हम क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए हम परीक्षा का पूर्णांक क्या मानेंगे कि परीक्षा का पूर्णांक जो है 100% है। परीक्षा का पूर्णांक बराबर क्या है, 100%। अब देखिए ए और बी अधिकतम अंकों का कितना पाए हैं, 60% तथा 30%। तो हम क्या करेंगे, ए तथा बी के प्राप्तांकों का योग निकालेंगे। ए तथा बी के प्राप्तांकों का योग। तो ए ने कितना पाया है, 60%, धन बी ने कितना पाया है, 30%। तो 60% और 30% जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90%। इसका मतलब ए और बी के प्राप्तांकों का योग कितना आया है, 90%। और आपके प्रश्न में दिया है इनके प्राप्तांकों का योग कितना है, 783। इसका मतलब 90% का मान किसके बराबर होगा, 783 के बराबर होगा। तो यहां आप दिखाएंगे कि 90% बराबर 783 के। अब आप 1% का मान निकालेंगे, तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 783 बटे 90। अब आपको बताना है परीक्षा का पूर्णांक। तो परीक्षा पूर्णांक किसमें माने आप, 100% में। तो इसलिए 100% का मान किसके बराबर होगा, तो 100% का मान जो है वो 783 बटे 90 और गुणे 100 के बराबर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काटेंगे। अब आप क्या करेंगे, 9 का भाग 783 में देंगे, तो 9 अठे 72, और 72 में 6 जोड़ेंगे 78 होगा। तो ये बन जाएगा 63 और 9 सते 63। तो ये आपको मिलेगा 87 गुणे 10, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 870 के बराबर। इसका मतलब परीक्षा का पूर्णांक क्या था, परीक्षा का पूर्णांक था 870। तो इस टाइप के प्रश्न कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और इन प्रश्नों की आने की संभावना 100% रहती है। तो अगर ये प्रश्न आए तो इस टाइप से आप कम समय में आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।